हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। सबसे बड़ी चीज़ कि इस टाइम मेरी फैमिली का सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे टफ़ टाइम चल रहा है। हम लोगों का बहुत टफ़ टाइम है और इस मुश्किल घड़ी में आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हो, मेरी परेशानी को समझ रहे हो। अपना प्यार, साथ, सपोर्ट, सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का कंसर्न मेरे साथ बना हुआ है। बहुत सारी बहनों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, इवन कॉल्स आती हैं। मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मैं और मेरी फैमिली किस मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे हैं। इस टाइम पे किसी के भी कॉल्स रिसीव कर पाना, किसी को भी रिप्लाई कर पाना या फिर मेरे लिए वीडियोस पोस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, एडिट कर देती हूँ, लेकिन फिर वॉइस ओवर कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस मुश्किल घड़ी से अभी फ़िलहाल मैं और मेरी फैमिली गुज़र रहे हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ सुबह शाम कि भगवान किसी की भी फैमिली में ये सिचुएशन कभी भी ना आए जो अभी हमारी फैमिली में चल रही है। अच्छा, कल रैंडमली ऐसे ही एक ब्लॉगर का व्लॉग मेरे सामने आया और मैंने ऐसे ही जस्ट वो ओपन करके देखा। मैं बैठी हुई थी, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ करती रहूँ, दिमाग थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट होगा तो हर टाइम दिमाग में टेंशन नहीं चलेगी। वो ब्लॉगर के घर में भी सेम सिचुएशन चल रही है। सिचुएशन उसके हस्बैंड के साथ है। यहाँ मेरे फादर हैं, उसके हस्बैंड हैं। तो वो मतलब व्लॉग में कुछ टाइम पहले उसकी बेटी का बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर गए और उसके बाद सडन एक हफ्ते के बाद उसने वीडियो डाला कि कल मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, और अपना जो भी फीलिंग्स थी उसने शेयर की। वहाँ लोगों ने इतने गलत गलत कमेंट्स कर रखे थे कि कल तो तुम रेडी हो रखी थी, कल के व्लॉग में तुम घूमने गई थी। ये वो आप लोग जानते ही हैं कि हर तरीके का व्यूअर है सोशल मीडिया पे। कुछ आपको पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ नेगेटिव बोलते हैं। आपकी सिचुएशन को कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। अब जो देखने वाला है ना, वो ये नहीं देखता है कि ये वीडियो कब का है और कब का नहीं। अगर सपोज़ वो एक हफ़्ते बाद का वीडियो था, लेकिन अगर एक दिन पहले का भी वीडियो है ना, तो ये सिचुएशन ऐसी होती है, ये कंडीशन ऐसी होती है कि यहाँ पे आपको पेशेंट को हर तरीके से खुश रखना होता है। आपको पेशेंट के सामने खुद को खुश दिखाना होता है, खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना होता है। आप स्ट्रॉन्ग रहोगे तब आपका जो भी फैमिली मेम्बर इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है वो खुश रहेगा, वो स्टेबल रहेगा, वो स्ट्रांग रहेगा। अगर आप ही टूट जाओगे, बीवी ही टूट जाएगी, तो हस्बैंड क्या करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि बीमारी कोई भी हो, लेकिन अगर पेशेंट मेंटली खुश है, मेंटली अगर पेशेंट को स्ट्रेस नहीं है तो वो बहुत जल्दी रिकवर करता है। लेकिन अगर पेशेंट ही डिस्टर्ब रहेगा, प्रेशर में रहेगा, उसको टेंशन रहेगी, उसको स्ट्रेस रहेगा, तो चाहे खांसी जुकाम ही क्यों ना हो, वो भी रिकवर करने में बहुत टाइम लेता है। तो देखो, मैं जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स इस तरीके के कमेंट्स करते हैं ना, उन लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी। देखो, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग, बाकी किसी की सोच को, किसी के विचारों को हम नहीं बदल सकते हैं। कि प्लीज़ यार, सामने वाले की ना सिचुएशन को समझो, कंडीशन को समझो कि सामने वाला किस दौर से गुज़र रहा होगा। और जिन ब्लॉगर की मैं बात कर रही हूँ ना, इनको मैं रेगुलरली, क्या मैं देखती ही नहीं हूँ। कभी ये हो गया कि कभी कोई वीडियो अगर रिकमेंडेशन में आ गई, इनका टाइटल मुझे लगा कि हाँ मुझे वीडियो देखना चाहिए, तो मैं देख लेती हूँ। तो इनके टाइटल में कुछ इस तरीके का था, तो मैंने वीडियो खोल के देख लिया। और थंबनेल पे भी ये रोने का इन्होंने थंबनेल लगा रखा था, रो रही थी एक पिक्चर में। तो मैंने खोल के देख लिया कि भाई क्या है। उसके बाद मैंने इनकी कई वीडियोज़ देखी। तो देखो, किसी की सोच और विचारों को पकड़ना बस में नहीं है, लेकिन प्लीज़ ऐसी कंडीशंस को समझो। जिनके घर में इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं ना, सिर्फ वही लोग जानते हैं कि वो किस मेंटल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, उनके दिमाग की क्या हालत होती है। दिन की भूख चली जाती है और रात की नींद चली जाती है फैमिली मेम्बर्स की।
इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। इसीलिए मैं भगवान से दिन रात में यही प्रार्थना करती हूँ। मैंने उनकी वीडियो देखते ही भी मैंने माता रानी से यही प्रार्थना की कि माता रानी प्लीज़ ठीक कर देना। देखो, माँ बाप एक ऐसा रिश्ता होता है जो दुनिया में हमें कभी दोबारा नहीं मिलता एक बार मिलने के बाद। और जब आपकी फैमिली में इस तरीके की सिचुएशन चल रही होती है ना, तो हर पल आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी हाथों से छूट रही है। सबसे बड़ी चीज़, ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है। और ये ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आपकी बॉडी कभी होता है कि झेल पाती हैं, कभी होता है नहीं झेल पाती हैं। नींद बहुत ज़्यादा आती है, पेशेंट हर टाइम मतलब ऐसे रहता है कि गुमसुम अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, बॉडी में ऐसा थोड़ा सेंसेशन सा हर टाइम होता रहता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, टेस्ट बड्स चले जाते हैं, बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ। इसीलिए मैं बार बार भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान ये सिचुएशन, ये कंडीशन दुश्मन को भी ना देना, दुश्मन की फैमिली को भी ना देना। हम सभी की ज़िंदगी और हम सभी के कर्म भगवान पहले से ही निश्चित करके भेजता है, और जो ऊपर वाले ने लिखा है ना वो हमें यहाँ पूरा करना ही है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी प्रे कीजिएगा, मेरे फादर के लिए भी और वो जो व्लॉगर हैं उनके हस्बैंड के लिए भी। साथ ही ऐसे जो भी पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, हम लोग जाते हैं मेरे फादर के साथ हॉस्पिटल में, यार वहाँ एक एक डेढ़ डेढ़ साल के बच्चे, दो दो साल के बच्चे, उन्होंने क्या किया है। अगर एक एज पे आके इंसान ये सब चीज़ें सरवाइव करता है ना, तो हम लोग बहुत इजीली बोल देते हैं कर्मों का खेल है, जो कर्म किए वो भुगत रहे। यार 6-6 महीने के बच्चे, एक एक साल के बच्चे, डेढ़ डेढ़, और वो बिलख रहे होते हैं दर्द से, क्योंकि ये ट्रीटमेंट सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। आप पेशेंट को देख के ही मतलब अंदर से ना हिल जाते हो, इतना पेनफुल ट्रीटमेंट ये होता है। और उन बच्चों को देख के और भी ज़्यादा दुख होता है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में जो भी लोग हैं, आप लोग प्लीज़ सभी के लिए प्रे कीजिएगा। मैं भी सुबह शाम हर टाइम प्रे करती हूँ कि भगवान ये सिचुएशन, ये कंडीशन किसी को मत देना, किसी को भी नहीं। और एक बहुत छोटा सा रीज़न हम लोग दे देते हैं कि यार इंसान स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, नॉनवेज खाता है, इसलिए बीमारियां हो जाती हैं। आप लोग जानते हैं कि मेरे घर में, मैं फिर भी यहाँ पे मेरा ये रहता है कि ट्यूसडे सैटरडे लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बाकी दिन खाते हैं। और हम लोग फिर भी बीच बीच में बाहर का खा लेते हैं। यार मेरे मम्मी डैडी के यहाँ आप लोगों को पता ही है कि लहसुन प्याज चलता ही नहीं है। वो लोग बहुत सात्विक फूड खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते हैं। हम लोगों का तो ये है कि चलो ठीक है, साल 6 महीने में, 2-4 महीने में, महीने में 2-3 बार भी हो जाता है कि बाहर का चलो ले लिया। उनका बिल्कुल भी नहीं है। और सिंपल दाल रोटी सब्जी चावल सैलड, यही सब, पूरा दही लस्सी डेली के डेली, ये बिल्कुल सात्विक खाना रहता है। लेकिन फिर भी देखो, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो होना ही है। कुछ चीज़ें होती हैं वो जेनेटिक्स होती हैं, अब उसका भी डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें जेनेटिक्स होती हैं। लेकिन फिर भी देखो, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ सभी के लिए प्रे कीजिएगा, मेरे फादर के लिए भी प्रे कीजिएगा कि वो थोड़ा सा रिकवर कर पाएँ, थोड़ा बहुत खा पी पाएँ, ताकि हम लोगों को थोड़ी तसल्ली, थोड़ा शांति हो जाए कि हाँ पेट भर के खा पा रहे हैं। ये ऐसा ट्रीटमेंट है ना, इस चीज़ का देखो बहुत खुल के मैं यहाँ सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, और मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो है फैमिली से ही वीडियोस देखते हैं, मेरे मायके की फैमिली से भी चाची वगैरह देखती हैं, तो बहुत दुख होगा उन लोगों को भी। ठीक है, तो देखो सब चीज़, हर चीज़ सोच समझ के, बहुत सोच समझ के आपको सोशल मीडिया पे चलना पड़ता है। तो इसलिए बहुत खुल के तो मैं चीज़ें नहीं शेयर कर सकती हूँ, और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। बट ठीक है, फिर भी जितना अपडेट देना मुझे ज़रूरी लगता है उतना मैं आप लोगों को अपडेट देती रहती हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत कंसर्न है मेरे साथ, बहुत प्यार है। बहुत बहनों के कमेंट्स आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। सम टाइम मैं रिप्लाई कर देती हूँ, उठा लेती हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मैं उस मेंटल स्टेटस में नहीं होती कि मैं किसी से बात कर पाऊँ।
उदय भाई का कंटिन्यूसली मुझे कॉल आया, कई दिन में कई बार मैसेजेस इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, मैंने देखे भी हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा माँ बाप को इस हालत में देख के हेल्थ तो अप डाउन रहती ही है, थोड़ा सा वैसे भी लाइफ थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, बट ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे तब पापा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हम लोग अपने आप को खुश दिखाएंगे तब उनको ये थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ भाई मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है। और जितना हमसे बन पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं, उतना हम साथ खड़े रहते हैं। और व्लॉग का ये मैं आज पोस्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि अब नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। आज 16 अप्रैल को जो है मैं ये व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये व्लॉग शूट हुआ है नवरात्रे से पहले वाले दिन का। उसके 2-3 दिन के बाद नवरात्रों में जैसे मैं नहीं जा रही थी गुड़गांव, तो मैंने ये एडिट करके रख दिया था, बट वॉइस ओवर करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और सोशल मीडिया पे आके या कैमरा के सामने आके मैं नहीं चाहती कि मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सिचुएशन और कंडीशन को नहीं समझते। लोगों को हंसने का मौका मिलता है, लोगों को खुश होने का मौका मिलता है, वो मौका मैं नहीं देना चाहती हूँ किसी को भी। और जो लोग प्यार करते हैं उन लोगों का सिर्फ दुआ चाहिए, प्यार चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दवा काम नहीं करती और दुआ काम कर जाती है। और आप लोगों ने जितने बार भी ब्लेसिंग्स दी हैं, जितने बार भी आप लोगों ने दुआ की है, मेरे फादर की कंडीशन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। मेरी मम्मी इस टाइम पे बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाले हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि टूट जाती हैं, आफ्टर ऑल इंसान है यार वो भी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो है जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग अपना अपलोड कर पाऊँ, और अपने आप को मैं बहुत बिज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तब हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो। और इंसान कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे, कितना भी अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश करे, लेकिन अपनों के सामने आके ना वो टूट जाता है।